हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताना प्रारंभ कर रहा हूं। इससे पहले का लेक्चर में मैं 5 तक बता चुका हूं, बिल्कुल शिद्दत से समझा भी दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जाकर के अगर पहले इस वीडियो पर आए हैं तो सबसे पहले तो उस वीडियो पर जाइए जिस वीडियो में मैं 1 से लेकर के 5 तक बताया है, और उसके बाद थ्योरी का लेक्चर तो देखना बिल्कुल भी ना भूले। उसे देखने के बाद आपको सारा क्वेश्चन सिस्टमेटिक बनेगा और सिस्टमेटिक समझ में भी आएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 गो मैट्रिक्स है ना। तो 2 गो मैट्रिक्स और इसके मदद से हम लोगों को एक्स वाई और जेड निकालना है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 मैट्रिक्स कभी भी बराबर तभी होता है जब उस मैट्रिक्स का सारा अवयव बराबर होगा। यानी कि यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ x तो यहाँ भी x, या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बाई है, तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, है ना। ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब बाई का मान 4 के बराबर आएगा। यानी बाई का मान तो निकल गया। बाई अगर 4 के बराबर रहेगा, बाई का जो भी वैल्यू रहेगा वो 4 के वैल्यू के बराबर रहेगा, तो आपस में ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद z के जगह पे अगर 3 रहेगा तो यहाँ पे अगर 3 लिख दे तो इसका रूप मिल जाएगा। अगर x के जगह पे 1 रहता तो इसका रूप और इसका रूप मिल जाता। तो जब रूप मिल जाता तो आपस में क्या हो जाता, बराबर। और ये आपका x वाई और z का मान निकल गया। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल आसान था। अब चलिए यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है ना। और हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 सेम है जो, तो ठीक है। x प्लस वाई का मान हमारा जो है वो आपका 6 है, और यहाँ x इंटू वाई का मान क्या है भाई, 8 है। यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा, 6 माइनस वाई। यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं 6 माइनस वाई से, चाहो तो समीकरण 1 मान लो या ना भी मानो। और x इंटू वाई का मान क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि x वाई के जगह पे अगर 8 लिखा हुआ रहता तो बराबर हो जाता, इसका रूप और इसका रूप बराबर हो जाता, समान हो जाता ना। तो यहाँ पे x का मान हमारा क्या है, 6 माइनस वाई है, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस वाई, और वाई पहले से है, बराबर में क्या होगा 8। 6 का गुना वाई से तो हो जाएगा 6 वाई, वाई का गुना वाई से तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 8। यानी कि साफ साफ यहाँ द्विघात समीकरण बन रहा, माइनस वाई स्क्वायर को पहले रखो, प्लस 6 वाई को बाद में रखो, और ये प्लस में 8 है इधर आएगा तो माइनस में 8, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ से माइनस को खत्म करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में 6 वाई, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अब हमें यहाँ से वाई का मान निकालना होगा, और ये जो माइनस है इधर भागा में जाएगा 0 के, तो प्लस बन जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस में 8, और बराबर में क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे इस द्विघात समीकरण को भाई, तो सबसे पहला को और लास्ट वाला को गुना करेंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई और माइनस 2 वाई और प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0। जब गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और जब जोड़े या घटाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। वाई को कॉमन लेंगे, वाई माइनस 4 हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे, वाई माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। यहाँ वाई माइनस 4, यहाँ भी वाई माइनस 4, बाई माइनस 4 को क्या करो, कॉमन करो, फिर क्या हो जाएगा बाई माइनस क्या हो जाएगा 2, बराबर में क्या हो जाएगा 0। बाई माइनस 4 बराबर भी 0 होगा, बाई माइनस 2 बराबर भी 0 होगा, बाई बराबर 4 होगा, और बाई बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। बाई बराबर 4 और बाई बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी बाई का कितना मान आया बच्चा, 2 मान आया आपके पास। जब बाई का 2 मान आया है आपको ना, तो x का भी आपको 2 मान आएगा। तो देखिए अब x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर ही निकाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा जब स्पेस बचा हुआ है तो बाई का मान हम लोग का, बाई बराबर अगर 4 रखते हैं, बाई बराबर 4 समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर, है ना,
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है बराबर 6 माइनस 22 है, यानी x बराबर 6 माइनस 4 है, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। और फिर यदि बाई का मान जो है यदि 2 रखते हैं, 2 रखने पर, है ना, समीकरण 1 में यदि बाई का मान 2 रखते हैं तो x बराबर 6 माइनस क्या होगा बाई, यानी x बराबर 6 माइनस क्या होगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी x का मान 4 और बाई का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि x और बाई का जो है वो आपको मान समझ में आ गया होगा। अब लग रहा होगा कि x और बाई का मान 2 को आया तो क्या सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ 6 है ना, और x का मान पहले कितना आया है, x का मान 2 आया और 4 आया, 4 2 कितना होगा 6। दूसरी बार में बाई का मान 2 और x का मान 4, यानी x का मान 4 और 2 क्या होगा 6, बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है आसानी तरीका से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक तो आपका x और बाई का मान निकला। अब एक मान और निकालना है आपको z का। तो देखिए यहाँ पे z का मान कैसे निकलेगा, 5 प्लस z के जगह पे यहाँ पे सिर्फ 5 अगर रहता तो ये 5 के बराबर हो जाता है, यानी बराबर में क्या हो जाएगा 5, z बराबर 5 माइनस क्या होगा 5, z बराबर क्या हो जाएगा 0, z का मान आपका क्या हो जाएगा 0, यानी x बाई और z का मान भी इसमें निकल गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन का इंतजार करिए आप लोग, और अगले क्वेश्चन भी हम लोग मज़ेदार तरीका से बनाने का प्रयास करें। ये है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा भी बिल्कुल मज़ेदार है, इसमें भी x बाई और z का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x प्लस बाई प्लस z बराबर क्या है 9 है, और यहाँ x प्लस z का मान कितना है भाई 5 है, और बाई प्लस z का मान कितना है 7 है, यानी x प्लस बाई प्लस z बराबर आपका 9। उसके बाद x प्लस, इसको समीकरण 1 मान लो ना, सुविधा होगा, और x प्लस जेड बराबर आपका क्या है 5, इसको समीकरण 2 मान लो, और बाई प्लस जेड बराबर क्या है 7, इसको समीकरण 3 मान लो, है ना, इसको समीकरण 3 मान लो। तो मेरे प्यारे बच्चों बाई प्लस जेड का मान क्या है आपका, तो बाई प्लस जेड का मान 7 है, आसानी से निकल जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो बाई प्लस जेड का मान क्या है आपका 7 है, यानी x प्लस बाई प्लस जेड का मान अगर 7 रखते हैं और बराबर में 9 होता है तो x बराबर क्या हो जाता है 9 माइनस 7, और x बराबर 9 में से 7 जाएगा 2, x का मान यहाँ से निकल गया आपका, है ना, x का मान आपका यहाँ से निकल गया। अगर x का मान यहाँ रखते हैं, x का मान 2 निकला है, तो x प्लस जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, यानी z बराबर आपका 5 माइनस 2 हो जाएगा, और z बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ से आपका z का मान निकलता है। और जब z का मान निकलता है तो बाई प्लस जेड का मान यहाँ पे 3 रख दीजिए, और बराबर में 7 है, तो बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, और बाई बराबर क्या हो जाएगा जी 4, है ना। तो x बाई और z का भी मान आपका निकल जाता है सिंपली, है ना। तो x बाई और z का मान आसानी तरीका से निकल जाता है। क्या आपको समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तब भी कमेंट में बताइएगा, अगर आया तब भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको समस्या है तो कहाँ समस्या है ये भी बताइएगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन का इंतज़ार करते हैं, और देख आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 को भी बिल्कुल मज़ेदार तरीक़ा से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई ज़्यादा जान नहीं है, बस आसानी तरीक़ा से हम लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, है ना। और 2a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 2a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस दोनों समीकरण को ना, इस दोनों समीकरण को जोड़ा जाए तो ये दोनों कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3a और बराबर में -1 हो जाएगा, यानी a का मान -1/3 हो जाएगा। a का मान जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा, है ना, a का मान निकल जाएगा। अगर a का मान निकल जाता है तो b का मान निकलना बिल्कुल क्या हो जाता है आसान हो जाता है। देखिए कैसे आसान होता है। तो समीकरण 1 में हम लोग a का मान रखेंगे, a बराबर -1/3 रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर -1/3 रखने पर, तो a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब a के जगह पे ना, a के जगह पे -1/3 और माइनस में b और बराबर में माइनस में 1, माइनस b -1 और प्लस में 1/3 हो जाएगा, बटा में 1 होगा, माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस में 3 प्लस क्या होगा 1,
माइनस बी बराबर क्या होगा, -2/3, माइनस से माइनस खत्म, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो बी बराबर आपका जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, और ए बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो ए और बी का मान हमारा निकल गया। उसके बाद अब किसका मान निकलेगा भाई, अब जो है वो सी और डी का मान निकालना है। तो इससे सी का मान निकल जाएगा, क्योंकि ए का मान अगर इसमें रख दे 2a + c बराबर क्या हो जाएगा, 2a + c बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसको समीकरण 3। अब समीकरण 3 में ए का मान रखने पर समीकरण 3 में ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान -1/3 रखने पर, ए का मान -1/3 रखने पर, तो यहाँ 2 × ए के जगह पे क्या हो जाएगा, -1/3 और प्लस में क्या होगा c और बराबर में क्या होगा 5। तो यहाँ पे -2/3 और प्लस में c और बराबर में 5, c बराबर क्या होगा 5 + 2/3 है ना, और c बराबर एलसीएम में 3 होगा, 5 या 15 प्लस में क्या होगा 2, 15 2 क्या होगा 17 क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, यानी सी का मान आपका 17/3 आया। अब जो निकालना है आपका डी का मान निकलना है, तो उसी प्रकार से आपका डी का मान भी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3c + d अब बराबर में क्या हो जाएगा 13। अब इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे 4 है ना। अब समीकरण 4 में और c का मान c बराबर 17/3 रखने पर तब आपका d का मान निकल जाएगा। तो 3 × 17/3 प्लस में d बराबर में 13, 3 से 3 खत्म, d बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 17, और d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका ये डी का मान आया है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को जो है आसानी तरीक़ा से समझ में आया होगा है ना। जितना भी बच्चे हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन का इंतज़ार करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है ए बराबर जो है AIJ M × N एक वर्ग आव्यूह है। कब जो है ये इसके अंदर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है कब वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, जब ऐसा शेप में रहता है, यानी 2 रो 2 कॉलम, यहाँ 3 रो 3 कॉलम का रहेगा है ना। तब जा कर के यहाँ पे 7 8 9 1 4 और ये जो 3 रो 3 कॉलम का ये सब के सब क्या है वर्ग आव्यूह है। यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तभी जाकर के वो क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा है ना। वर्ग आव्यूह कहलाने के लिए रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, थ्योरी में भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है ना। ये बराबर आव्यूह कब कहलाएगा, जब x का मान इतना होगा y का मान इतना होगा, मतलब x का मान कितना और y का मान कितना होगा, तो ये दोनों आव्यूह जो है आपस में बराबर आव्यूह होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या है 3x प्लस में क्या है 7 बराबर में क्या है 0। तो 3x बराबर प्लस में 7 है, इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -7 क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान तो -7/3 आया। 5 बराबर क्या है y-2, यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा y-2, तो 5 -2 इधर आएगा तो +2, y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी y का मान आपका क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y + 1 बराबर क्या है 8 है, y + 1 बराबर क्या है 8 है, और y बराबर 8 और प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1, 8 में से 1 जाएगा 7, y का मान 7 हमेशा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं 2 - 3x बराबर क्या है 4, -3x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस में 2 है इधर जाएगा तो माइनस में 2, -3x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा में क्या हो जाएगा 3, x का मान क्या हो जाएगा -2 बटा में क्या हो जाएगा 3। क्या x का मान यहाँ और यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब एक ही समीकरण में x का 2 मान निगेटिव में कैसे आ सकता है, एक ही समीकरण में x का 2 मान निगेटिव में, वो भी निगेटिव में कैसे आ सकता है।
तो ये असंभव है, यानी ये ज्ञात करना क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञात करना संभव नहीं है। x का मान 1 ना आना चाहिए, यहाँ पे x का मान 2 आ रहा है, जो कि ज्ञात करना हम लोगों को संभव नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का इंतजार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगा। मतलब 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, है ना। 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, है ना। 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स होगा। 3/3 कोटि का ऐसे आव्यूह जिनकी कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब या तो यहाँ 0 हो या 1 हो, या तो यहाँ 0 हो या 1 हो, या तो 0 हो या 1 हो, या 0 हो या 1 हो, 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 0 हो या 1 हो। मतलब हर एक स्थान पे दो प्रविष्टि निकल रहा है। मतलब या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ऐसे कितने तरीका से रखा जा सकता है और कितने तरीका का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। बस सिंपल ही है। यहाँ पे दो तरीका से रखा जा सकता है। तो 2 2 2 मतलब यहाँ 3 2 2 2 3 बार आएगा। फिर